हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मज़े में। बढ़िया रही छुट्टी कल की, जन्माष्टमी की। तो भाई आज संडे है, आज थोड़ा सा लेट हो गया है। चलो कोई बात नहीं, लेट हो जाता है, मेरा भी संडे था, है ना। तो आज हम लोग उसके आगे की बात करने वाले हैं। ठीक है। कल हम लोगों ने लॉस तक ख़त्म कर दिया था। ठीक। आज उसके आगे की बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। कौन से मिरर्स? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ओ तेरी, उसके पहले अभी कुछ चीज़ें रह गई थी। वेट 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 वेट। हम लोग को आज मिरर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मिरर्स पढ़ना है। ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले मिरर्स के बारे में, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर्स के बारे में। ठीक है। तो मिरर्स होते क्या है बच्चा लोग, है ना? इस बात को जानना है ज़रा कि मिरर्स क्या होते हैं। ठीक है। अब समझो ज़रा मिरर्स होते क्या है। मिरर्स बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। कैसे नॉर्मल है समझो, कि ऐसी सरफेस जिसके ऊपर क्या हो, लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाए। लाइट रे क्या कर जाए? रिफ्लेक्ट कर जाए। वो चीज़ मिरर की तरह बिहेव करती है। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई कांच का टुकड़ा हो, ऐसे करके अब इसके ऊपर लाइट रे आई, टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है। टकराने के बाद क्या कर गई? रिफ्लेक्ट कर गई। ऐसे करके आई थी और ऐसे करके निकल गई। तो ये जो है कैसा बिहेव कर रहा है? मिरर की तरह बिहेव। कैसा बिहेव कर रहा है? मिरर की तरह। नॉर्मल अगर हमारी फ्लोर है, ठीक है, बड़ी शाइनिंग फ्लोर है, मान लो टाइल वाइल लगा हुआ प्रॉपर एकदम चमकता हुआ, इसके ऊपर लाइट पड़ी, पड़ने के बाद टकरा के निकल गई। तो ये फ्लोर भी कैसा बिहेव कर रहा है? मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो कोई भी सरफेस जिसके ऊपर लाइट रे क्या कर जाए? रिफ्लेक्ट कर जाए। क्या कर जाए बच्चा? रिफ्लेक्ट कर जाए। वो चीज़ मिरर की तरह बिहेव करती है। अब जो मिरर्स होते हैं, ज़्यादातर वो ग्लास के पीसेस होते हैं, कांच के टुकड़े होते हैं। ठीक है ना? और जिनके एक तरफ क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है बेटा? पॉलिश कर दी जाती है। ठीक। समझ गया? तो वो चीज़ होती है मिरर। तो अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अपॉन इट बिहेव लाइक अ मिरर। वो मिरर की तरह बिहेव करती है। जनरली मिरर्स आर ग्लास पीसेस विच हैव ब्राइट शाइनिंग पॉलिश ऑन वन साइड। ठीक है। तो जनरली जो ग्लास के पीसेस होते हैं वो एक तरफ शाइनिंग पॉलिश होती है, एक तरफ। तो मिरर दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। कितने टाइप के मिरर होते हैं? प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल में दो टाइप आता है, एक होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। ठीक है। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले प्लेन मिरर्स। तो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर जो फ्लैट होता है, जिनकी सरफेस कैसी होती है बेटा? फ्लैट होती है, एकदम मामला फ्लैट। कैसी होती है? फ्लैट। प्लेन मिरर्स आर दोज जिनकी सरफेस कैसी हो? फ्लैट होती है। ठीक है। और इनके नीचे एक तरफ क्या लगा दी जाती है? पॉलिश लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? पॉलिश लगा दी जाती है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था? सिल्वर मेटल लगाया जाता था एज अ पॉलिश, क्योंकि सिल्वर सबसे बढ़िया रिफ्लेक्टर होता था। लेकिन अभी के टाइम पे, क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, तो अभी के टाइम पे क्या करा जाता है? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड की एक फिल्म चढ़ा देते हैं। लेड ऑक्साइड की एक फिल्म चढ़ा देते हैं। ठीक है। और उसका यूज़ किया जाता है ना? या फिर एल्यूमिनियम की कोटिंग कर देते हैं। किसकी कर देते हैं? एल्यूमिनियम की। ठीक है। इन चीज़ों का भी यूज़ होता है। ठीक है। लेड ऑक्साइड यूज़ करी जाती है, या फिर सिल्वर की जगह पर एल्यूमिनियम यूज़ करा जाता है। ठीक है। तो प्लेन मिरर आर फ्लैट सरफेस मिरर। प्लेन मिरर कैसे होता है? फ्लैट सरफेस मिरर होता है। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय ब्राइट पॉलिशिंग ऑन वन साइड ऑफ प्लेन ग्लास। प्लेन ग्लास की तरफ एक तरफ पॉलिश कर देता है। सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ठीक है। और सिल्वर मेटल जो होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। सो फॉर द पॉलिशिंग पर्पज अ थिन कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल इज यूज्ड। तो पॉलिश के लिए एक पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है सिल्वर की, टू प्रोटेक्ट द सिल्वर लेयर। और उस सिल्वर लेयर को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर पेंट की चढ़ा देते हैं, लेड ऑक्साइड। ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे सिल्वर की जगह पे एल्यूमिनियम कोटिंग यूज होती है। कौन सी कोटिंग यूज होती है? एल्यूमिनियम की कोटिंग यूज होती है। ठीक, क्लियर है? चकाचक बढ़े आगे। तो देखो जैसे कि ये प्लेन मिरर्स है ना। अब प्लेन मिरर जरा समझो। ठीक। मामला कैसा है? प्लेन मिरर, तो जो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, उनकी जो फोकल लेंथ होती है, क्या होती है बेटा? फोकल लेंथ वो इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी मतलब किसी भी जगह, मतलब वो अनंत पे जाकर के कहीं पे लाइन मिलेगी, कहीं अनंत पे जाकर के लाइनें मिलती हैं कहीं। लाइक ये है, ठीक है ना, ये है तुम्हारा सरफेस। अब इस पे लाइट आई, टकराई, लाइट आई, टकराई, लाइट आई, टकराई, टकराई,
टकराई, वापस गई, वापस गई, वापस गई, वापस गई, वापस गई। तो यहाँ कहीं पता नहीं बहुत दूर जा कर के किसी एक पॉइंट पे जा कर के मिलता है। मिलने के चांसेस बहुत ही रेयर होता है। दैट्स वाई इनकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। ठीक है, फोकल लेंथ का मतलब होता है फोकस से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस, जहाँ पर सरफेस होती है वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या रहती है, इन्फिनिटी रहती है। अब प्लेन मिरर जो होता है वो इमेज उसी के सामने बनाता है, लेकिन इमेज जो होती है वो हमेशा लगता है कि शीशे के अंदर बन रही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि शीशे के सामने जब खड़े होते हो, ठीक है, तो इट फील्स लाइक कि जो आपकी इमेज है वो शीशे के अंदर बन रही है, ऐसा लगता है ना। ठीक, अब जो इमेज ऐसी शीशों में जो इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट होने का मतलब है सीधी सीधी बन रही है, आप जैसे के जैसे खड़े हो वैसी की वैसी इमेज अंदर बनती है। और वर्चुअल होती है। वर्चुअल इमेज का मतलब ये है कि वो इमेज स्क्रीन पे नहीं होती है, वो स्क्रीन के अंदर है ना। मतलब वो एक्चुअल लाइट रेजेस से मिलके नहीं मिली है, वो अपेरेंट लाइट रेजेस से मिलके बनती है। ठीक, जो साइज होता है इमेज का वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि लाइक आपकी हाइट बाहर कुछ अंदर जा करके कुछ हो जाए, नहीं होता ना। जितनी हाइट आपकी बाहर थी उतनी ही हाइट आपकी अंदर भी होती है। बात क्लियर है? ठीक है ना। पर लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन जानते हो? जैसे कि आप जब शीशे के सामने खड़े होते हो, ठीक है ना, तो क्या होता है, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो शीशे के अंदर राइट हैंड बन जाता है, और जो राइट हैंड है वो शीशे के अंदर लेफ्ट हैंड बन जाता है। लेटरल इन्वर्जन होता है, इसी फिनोमेना को लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन डाउनवर्ड इन्वर्जन नहीं होता है कि सर पैर बन जा रहा है, पैर सर बन जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और जब भी प्लेन मिरर पे कोई भी लाइट रे टकराती है, ठीक है, तो इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। मतलब जिस पे गई उसी पे वापस, जिस एंगल पे गई उसी एंगल पे वापस आ जाती है। ठीक, इंसिडेंस एंगल 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्फेरिकल मिरर में भी ऐसा होता है कि जिस एंगल पे गई उस एंगल पे वापस आती है, तो उसका एक फिनोमेना होता है, वो बाद में बताऊंगा, फोकल लेंथ का। ठीक, अब देखो जब प्लेन मिरर पे इमेज जब फॉर्म होती है, तो ये डायग्राम है, इस डायग्राम पे ज़रा नोटिस करो, ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा था, ये ऑब्जेक्ट ए रखा था। ठीक, अब इसकी लाइट रेजेस इस पे सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद ऊपर निकल गई, टकराई निकल गई, टकराई निकल गई, टकराई निकल गई। पर हमारी यहाँ पे आंखें प्रेजेंट होती हैं, वो आंखें क्या देखती हैं कि ये जो लाइट रेजेस हैं ये वर्चुअल लाइट रेजेस मिरर के अंदर जा रही हैं, और मिरर के अंदर जा कर के सेम डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पे अंदर जा कर के मिल रही हैं। लेकिन ये रियलिटी में नहीं मिलती है, वर्चुअली मिलती हैं। ठीक है, और उस जगह पे ये जो ए डैश है, ठीक है, क्या है, ए डैश, ऊपर ए ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ए डैश हमारा क्या है, इमेज। यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना। तो जो इंसिडेंट लाइट रे थी वो स्ट्राइक करी सरफेस से, और उसके बाद वापस चली गई उसी एंगल पे, जिस एंगल पे आई थी, एंगल आई उसी एंगल पे वापस चली गई नॉर्मल के साथ। प्लेन मिरर पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। तो लाइट रेजेस जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर गई, तो वर्चुअल इमेज शो होती है हमें शीशे के पीछे, जो इस डायग्राम में दिखाई गई है। ए ऑब्जेक्ट है, ए डैश उसकी मिरर इमेज है। समझ गए? फिर आता है लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन का फिनोमेना देखो, जैसे कि ये रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो है ये पी हमारा मेन ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर जरा पी देखो कैसा बन गया, उल्टा बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है। इसी फिनोमेना को लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो इस इफेक्ट में क्या होता है कि पर्सन जो है वो लेफ्ट का राइट देखता है, राइट का लेफ्ट देखता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि आगे का पीछे हो गया, पीछे का आगे हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रंट बैक वाला कोई सीन नहीं होता, सिर्फ लेफ्ट राइट वाला सीन होता है। ठीक है, तो ये लेटरल होता है। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स, बड़े इंपॉर्टेंट मिरर्स। तो जैसे कि मान लो कोई कांच की बॉल हो, क्या हो, एक कांच की बॉल हो, ये हॉलो ग्लास बॉल। ठीक है, अब उस हॉलो ग्लास बॉल का एक सेंटर होगा, यहाँ से ये सेंटर होगा। ठीक, ये हमने पॉइंट रख दिया, ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक, और हमने क्या किया, इसको इस जगह से काट देते हैं, इसको यहाँ से क्या करें, काट दें। तो जब हमने काट दिया, ठीक है, इस सेंटर से लेकर के यहाँ तक एक डिस्टेंस होगी जिसे रेडियस बोला जाता है, और ये पॉइंट रहेगा पी। कौन सा पॉइंट रहेगा, पी। पी पॉइंट को कहा जाता है पोल। क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। और ये जो सी होता है इसे क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये कांच की खाली बॉल थी, कांच की खाली बॉल, और इसको यहाँ से काट दिया। अब जब इसको यहाँ से काट दिया
फिर इसके एक तरफ कर दी गई पॉलिश। क्या कर दी गई? पॉलिश कर दी गई। तो जैसे ही इसके एक तरफ करी गई पॉलिश, तो जब हमने एक तरफ इसके कर दी पॉलिश, तो ये कैसा बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा मिरर की तरह। कैसा बिहेव करेगा? मिरर की तरह। अब देख सकते हैं कि इन मिरर की जो सरफेस है वो कैसी है? थोड़ी सी कर्व है। कैसी मिरर है? मतलब कैसी सरफेस है? कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना, कोई स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। कोई स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। तो कर्व्ड मिरर्स whose reflecting surface is spherical are called spherical mirrors। तो कर्व्ड मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होती है उन्हें स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। ठीक। दीज मिरर्स आर प्रिपेयर्ड बाय कटिंग अ हॉलो ग्लास बॉल। इन मिरर्स को बनाने के लिए बड़ी बड़ी सी कांच की जो बॉल होती हैं खाली, उनसे काट के बनाया जाता है। और जो कट ग्लास पीस जो होता है उनकी दो सरफेस होती है। एक बाहर की सरफेस, बाहर की सरफेस को क्या कहा जाता है? कॉन्वेक्स कहा जाता है ना। और अंदर की सरफेस को क्या कहा जाता है? कॉनकेव कहा जाता है। अंदर की सरफेस को कॉनकेव, बाहर की सरफेस को कॉन्वेक्स कहा जाता है। तो इन्हीं सरफेस के बेसिस पे नाउ वन ऑफ द टू सरफेसेज इज पॉलिश टू फॉर्म द मिरर। अब इन दोनों सरफेसेज में कोई एक सरफेस पॉलिश करी जाएगी, ठीक है। तो जिस साइड पॉलिश किया जाता है उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाता है, ठीक है। अब समझो ज़रा, अब इसमें बाहर की तरफ पॉलिश हुआ है, बाहर की तरफ पॉलिश हुआ है, तो इसे बोला जाएगा कॉनकेव। क्या बोला जाएगा? कॉनकेव मिरर बोला जाएगा, ठीक। अगर यही सरफेस होती, ठीक, और इसके अंदर पॉलिश होती, ठीक है, अंदर पॉलिश होती, तो इसे बोला जाता कॉन्वेक्स। क्या बोला जाता? कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता। देखो लिखा हुआ है कि आउटर सरफेस को कॉन्वेक्स बोला जाता है। तो बाहर की सरफेस पॉलिश नहीं हुई तो कॉन्वेक्स हो गया, यहाँ पे अंदर की सरफेस पॉलिश नहीं हुई तो कॉनकेव हो गया। ये कॉनकेव और ये हमारा कॉन्वेक्स। क्लियर? तो देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जो बाहर की सरफेस होती है जिसे कॉन्वेक्स सरफेस कहा जाता है उसे पॉलिश कर देते हैं और अंदर की सरफेस हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाती है, तो वो कॉनकेव मिरर हो जाता है। और इन मिरर्स को एक और नाम से जाना जाता है जिन्हें हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जिंग मिरर्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मिरर्स होते हैं, ठीक है, ये लाइट रेजेस को कन्वर्ज करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं? कन्वर्ज करने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब इन पे लाइट रेजेस जब जाती हैं टकराने के बाद एक जगह पे मिलती हैं ऐसे करके, ठीक। अरे यार ये क्या बन गया? ऐसे करके है, तो इस पर लाइट रेजेस गई, टकराई, टकराने के बाद क्या होता है? इधर आ जाती हैं, अंदर की तरफ आ जाती हैं ये, ठीक है, अंदर की तरफ आकर के मिलती है। तो ये होता है कन्वर्जिंग मिरर्स, ठीक। और ये जो मिरर्स होते हैं ये यूजुअली यूज़ होते हैं रियल इमेज बनाने के लिए। कौन सी इमेज बनाने के लिए? इन पे रियल इमेजेस मिलती हैं। क्यों बनती हैं? क्योंकि इनमें एक्चुअल लाइट रेजेस एक दूसरे को कट कर रही थी, ठीक है ना। और ये जो मिरर, ये जो इमेज मिरर्स होते हैं ये लाइट रिफ्लेक्टर की तरह भी यूज़ होते हैं, क्योंकि ये लाइट को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो in these mirror the outer convex surface is polished so that inner concave surface becomes brighty and shiny, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स आउटर सरफेस होती है जिनको पॉलिश किया जाता है, तो अंदर की जो कॉन्केव सरफेस होती है वो ब्राइट और शाइनी हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो कॉन्केव सरफेस पे होता है। इसी वजह से इन मिरर कन्वर्जिंग मिरर या फिर कॉन्केव मिरर कहा जाता है, ठीक। दीज मिरर्स यूजुअली फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो होते हैं ये रियल इमेज फॉर्म करते हैं, एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस वेरी क्लोज टू द मिरर। और तब नहीं फॉर्म करते हैं जब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट पास रख दिया जाता है। दीज मिरर्स आर यूज्ड इन लाइट रिफ्लेक्टर्स। और ये मिरर लाइट रिफ्लेक्टर में भी यूज़ होते हैं। क्लियर? ये रहा डायग्राम उसका। नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं पॉलिश किधर होती है? अंदर की तरफ हो जाती है, मतलब कॉनकेव साइड कर देता है, तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। और ये हो जाती है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक। तो इन मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग मिरर। क्योंकि इन पे जब कोई लाइट रे पड़ती है ऐसे करके पड़ी, तो टकराने के बाद क्या हो जाती है? इधर चली जाती है, वापस चली जाती है। दैट्स वाई दीज मिरर्स आर नोन एज डाइवर्जिंग मिरर्स, ठीक है। इन्हें इस वजह से डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं क्योंकि लाइट को स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो मिरर होते हैं तो गाड़ियों में जो साइड वाला शीशा लगा होता है पीछे देखने के लिए, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है, वहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक। क्लियर? तो in these mirrors the inner concave surface is polished so that outer convex surface becomes bright and shiny, ठीक। so reflection occurs from the convex surface।
तो रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स सरफेस से हो जाता है। दीज मिरर्स आर डाइवर्जिंग मिरर्स, इन मिरर्स को डाइवर्जिंग मिरर्स कहा जाता है एज दे आर यूज टू डाइवर्स द लाइट, क्योंकि ये लाइट को क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। दीज मिरर्स ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो मिरर्स होते हैं ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं। दीज मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, और इन मिरर्स को क्या बोला जाता है, रियर व्यू मिरर्स बोला जाता है गाड़ियों में। ठीक, क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, समझो जरा। तो देखो डायग्राम जो बना हुआ है ऐसी डायग्राम के बेसिस पे समझाते हुए चलते हैं। ये है हमारा कॉन्केव मिरर और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो कॉन्केव मिरर में जो सेंटर होता है ये पॉइंट होता है पोल। ठीक, ये अपर्चर, एक फोकस होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के जो लाइन मिलती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फोकस से लेकर के पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो वही कुछ पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्फेरिकल मिरर्स है। ठीक है, तो सुनो, जो ये जो शीशा बना, ठीक है, ये वाला जो शीशा बना ऐसा करके, ठीक है ना, इसका जो सेंटर है, या फिर ये जो शीशा बना इसका जो सेंटर है, इन सेंटर को ही क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। जैसे हमारी ये मान लो पाम है, ये पाम पूरा का पूरा ऐसे करके एक शीशा है, तो इस शीशे का एक सेंटर होगा, सेंटर होगा, उस सेंटर को क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, पोल कहा जाता है। ठीक है, तो द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो किसी स्फेरिकल मिरर का सेंटर, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोल। और इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, जो मिरर की सरफेस पे मिलता है। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, और जो पोल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेटर पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रहा, ठीक, लेटर पी, है ना। नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो जरा, जैसे कि ये गोला था, है ना, इस गोले से यहाँ से काट के बनाया गया था, तो इसका एक सेंटर तो रहा ही होगा पहले से ही। तो यही जो सेंटर होता है, जो कांच की बॉल जो थी, उस बॉल का जो सेंटर होता है उसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अब कर्वेचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें से कोई एक कर्व निकाल ली गई थी। अब वो जो एक कर्व निकाली गई, उस कर्व का ये सेंटर बन रहा है, इसी वजह से सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। ठीक, अब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कोई ना कोई स्फेयर बना रही थी, कोई गोला बना रही थी। तो दिस स्फेयर हैज अ सेंटर। अब इस स्फेयर का पहले से एक सेंटर था। ठीक, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसी पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है स्फेरिकल मिरर का। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, जिसे किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कॉन्केव मिरर का वो उसके सामने ही होता है। हाउएवर इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है, लाइक अगर इधर से काटा, ठीक है, अरे इधर से क्यों काटा, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में अंदर पॉलिश कर देंगे, ठीक है, तो वो इस तरफ ही रहेगा। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, अब यहाँ पे पोल होगा ये, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये हमेशा रेडियस होती है, तो इसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। फिर आता है प्रिंसिपल फोकस, जिसे एफ पॉइंट कहा जाता है। ठीक, तो ये जो शीशा है, ठीक है, अब इस पर कई सारी लाइट रेजेज आती हैं, तो लाइट रेज आएंगी, टकराएंगी भी, रिफ्लेक्ट करेंगी, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद किसी एक पॉइंट पर तो जाकर के मिलेंगी ना, तो जिस पॉइंट पे जाकर के मिलती है उसी पॉइंट को रियल फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, रियल फोकस कहा जाता है। तो कॉन्केव मिरर में जो लाइट रेजेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, कॉन्केव मिरर पे पड़ी, टकराई, रिफ्लेक्ट करी, रिफ्लेक्ट करने के बाद एक फोकस पे जाकर के मिली एक पॉइंट पे, उसी पॉइंट को रियल फोकस कहा जाता है या फिर प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ठीक है, जिसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और ये रियल फोकस होता है कॉनकेव मिरर का। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में रियल फोकस नहीं होता है, वर्चुअल फोकस होता है। कौन सा फोकस होता है, वर्चुअल, क्योंकि इसमें लाइट रेजेस एक्चुअल में नहीं मिलती हैं, वर्चुअली मिलती हैं। अब वर्चुअली मिलती हैं तो वो वर्चुअल फोकस हो जाता है। ठीक है ना। अब यही जान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पोल से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड
फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और जो पोल से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। अपर्चर क्या होता है, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब देखो जैसे कि ये स्फेरिकल मिरर है, तो इसका जो डायमीटर होगा, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं, अपर्चर। ऐसा समझ लो कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमारा इसी जगह से स्टार्ट होता है। रिफ्लेक्शन जो होता है हमारा वो इसी जगह से क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्लियर। अपर्चर। फोकल लेंथ बता दी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ बोलता है। ठीक। अब एक रिलेशन होता है, जो रेडियस होती है वो हमेशा फोकल लेंथ की डबल होती है। रेडियस होती है वो हमेशा फोकल लेंथ की डबल होती है। जैसे डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक, ये तो इस जगह से लेकर के इस जगह तक, ठीक, ये हमारा रेडियस है। अब जो रेडियस होता है कैपिटल आर, वो इस फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। इस बात को याद रखना। ठीक, क्लियर। अब कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस देख लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर ये स्फेरिकल मिरर होता है जिनकी आउटर सरफेस को पॉलिश किया जाता है, तो अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाती है। कॉन्वेक्स मिरर में ये वो स्फेरिकल मिरर होते हैं जिनके अंदर की सरफेस को पॉलिश किया जाता है, तो बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाती है। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर कहलाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स डाइवर्जिंग मिरर्स कहलाते हैं। ठीक। कॉनकेव मिरर में फोकस रियल होता है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस वर्चुअल होता है। कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है रिफ्लेक्टर्स में, जैसे टॉर्च में, सर्च लाइट में, इन सब में यूज़ किया जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है गाड़ियों में, रियर व्यू मिरर, पीछे देखने के लिए। ठीक है, तो ये इसके यूजेस और डिफरेंस हो गया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है, छोटा सा लेक्चर था, प्यारा सा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करी। कल से अब ऐसा समझो जो मेन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो कल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे डालना मत भूलना। ठीक है, कल मिलते